सोच कर देखो कि आपके हाथ में किसी रिश्तेदार ने आपको लेटर दिया है, उस लेटर में आप पढ़ रहे हो, वो आपके बारे में क्या लिख रहा है? आप अच्छे नहीं हो, आपने उस दिन ऐसा सा किया, मुझे बहुत बुरा लगा, आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, आप एहसान फरामोश हो। वो आपके लिए ऐसे लिखते जा रहा है। कैसी फीलिंग होगी सोच कर देखो उस वक्त? हर्ट फीलिंग। मुझे कोई ऐसे समझ रहा है, हर्ट फीलिंग बढ़ते जा रही है, पढ़ते जा रहे हो, बढ़ते ऐसे तो लेटर्स पढ़े होंगे, कई लोगों का अनुभव होगा, मगर क्या होता है अंत में उस पर्सन ने कुछ लिखा है। अंत में क्या लिखा है? मुझे भड़ास निकालनी थी, मैं जानता हूं आप ऐसे नहीं है। कृपया क्षमा करो, कृपया क्षमा करो। कैसी फीलिंग आ गई? तुरंत कैसी फीलिंग आ गई? अब भी थोड़ी देर पहले हार्ट 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 होते जा रहा है, जख्म भरा नहीं। देखो अभी भी है जख्म, क्योंकि पहले शब्द भी तो है, शब्दों ने जख्म तो कर दिया, जख्म हो गया है, मगर जैसे ही आया क्षमा करो, मरहम लग गई। जख्म अभी अंदर है, जलन, मगर मरहम लग गई। ये तो आपने प्रैक्टिकली महसूस किया है। सोच कर देखो, आपका दुश्मन आकर आपको कहे मुझे क्षमा करो, कैसी फीलिंग आएगी? उसने तो शब्द कहा ना, खाली ये सिर्फ शब्द था, शब्द ने क्या जादू किया, ये तो सबने महसूस किया है। मगर क्या आपने इस पर यह सोचा कि अगर मैं अंदर क्षमा मांगूंगा तो अंदर कौन से जख्म भरने वाले हैं? इंसान ने कभी सोचा ही नहीं। जो इस बात को जान जाएंगे वे क्षमा को इस तरह दोहराएंगे कि खुद तो मुक्त हो जाएंगे, औरों के लिए भी निमित्त बनेंगे। ये जो साधना जिसकी शुरुआत इतनी दमदार है, इतनी पावरफुल है कि आपको आश्चर्य हो जाएगा अगर आप ये समझ गए। इसकी शक्ति आपके जीवन की सभी समस्याओं को सुलझा डालेगी। इसकी ताकत आपको खुद महसूस करनी है, उसके बगैर आप करोगे नहीं। उसके बगैर तो बहुत सवाल उठेंगे, मैं क्यों क्षमा मांगूं? उसके पहले तो बहुत सवाल उठेंगे, मेरी कितना प्रतिशत मिस्टेक है इसके अंदर, सामने वाले की प्रतिशत देखो, मेरी देखो। लॉजिकल माइंड है जो, वो इतने तर्क प्रस्तुत करेगा कि आप साधना कर ही नहीं पाओगे। मगर जब पूरी टॉपिक समझ में आएगी तो कहोगे कि ये हमारी जिम्मेदारी है, और आप साधना शुरू करोगे। जब आप दूसरों के लिए भी क्षमा मांग रहे हो तो उनका रिश्ता आपके साथ अच्छा होने लग जाता है। ये चमत्कार आपको देखने हैं। जितना देखोगे उतना ही क्षमा साधना पर विश्वास बढ़ते जाएगा। हर रात को सोते वक्त जब आप दिल बड़ा करोगे, सभी को क्षमा कर, और जिनको आपने दुखाया जाने अनजाने, उनसे क्षमा मांग कर कि जाने अनजाने में भी मुझसे अगर भूल हुई है तो मुझे क्षमा करो। तो आप पहला काम किससे माफ़ी मांगना शुरू करें। कुछ लोगों को सामने वाले से माफ़ी मांगने में हिचकिचाहट है, तो सामने वाले के अंदर क्या है एक्चुअल, उससे माफ़ी मांगना शुरू करना है, व्यक्ति से नहीं, जो एक्चुअल अंदर है। तो कौन है उसको शब्द कहेंगे इकाई। इकाई से क्षमा मांगो। इकाई का अर्थ समझो, इकाई किसको कहते हैं? इकाई यानी एक सिंगल यूनिट। सबके अंदर जो एक है वो इकाई है। ई की ई यानी क्या? इंसाफ का ईश्वर, इंसाफ का ईश्वर। जो इंसाफ का ईश्वर है। अभी इंसाफ शब्द का अर्थ समझो। इंसाफ का अर्थ क्या है? इन यानी अंदर,
इन, साफ यानी जो साफ करता है, जो हमारे अंतर मन को साफ करता है वो इंसाफ करता है। पहला इंसाफ अंदर ही होना चाहिए। लोग बाहर इंसाफ चाहते हैं, अंदर इंसाफ किया ही नहीं। तो इकाई, अब इकाई के लिए कोई भी आपके सामने मूर्त है, कोई कृष्ण की मूर्त रखता है, कोई गणेश की रखता है, कोई अल्लाह कहेगा, कोई जीसस कहेगा, जिसको जो भी चित्र आता है इकाई का, सबके लिए कॉमन शब्द है क्या? इकाई। इंसाफ का ईश्वर जो लकीरें मिटाता है, क्योंकि लकीरें मिट गई तो बाद में तो सीधे ईश्वर ही आपके शरीर से काम करेगा। लकीरें मिट गई तो डायरेक्ट सेल्फ आपके शरीर के द्वारा काम करेगा। बीच में व्यक्ति है नहीं, अहंकार है नहीं, डायरेक्ट ईश्वर काम कर रहा है। ये अवस्था आने के लिए इंसाफ के ईश्वर से क्षमा मांगना शुरू करेंगे, और सबके लिए मांग लो। देखोगे एक नई अवस्था तैयार होने वाली है, क्योंकि हमारी चेतना बढ़ेगी। चेतना बढ़ती है तो हमें ज़्यादा दिखाई देता है, वरना बहुत कम दिख रहा है। एक्चुअली जो दिखना चाहिए, ज्ञान से ज़्यादा देखना सीखना है। वस्तुएं ज़्यादा प्राप्त करके हम पीछे जा रहे, ज्ञान से ज़्यादा देखना शुरू करें। ये तो बोनस में आएगी, वस्तुएं तो बोनस में आएगी। मूल बात जो है वो होना चाहिए। उसके लिए आप इंसाफ के ईश्वर से क्षमा मांगेंगे। कैसे मांगेंगे? क्या पंक्तियां कहेंगे? पहली प्रार्थना क्या करेंगे? वो ये होगी, मुझे माफ़ करने में मदद करो, मुझे माफ़ करने में मदद करो, मुझे साफ करने में मदद करो, मेरा इंसाफ करो, मेरा अंदर, मेरा इन साफ करो, मेरा इंसाफ करो। दूसरों को तो कटहरे में खड़ा करना चाहता ही इंसान, दूसरा दोषी है, इसको कटघरे में खड़ा करो। मगर इस प्रार्थना में आप क्या करने वाले? मेरा इंसाफ करो, मुझे माफ करने में मदद करो। क्योंकि अगर आपने खुद को माफ नहीं किया है तो दूसरों को भी माफ नहीं कर पाओगे, दूसरों से क्षमा नहीं मांग पाओगे। इसलिए पहला काम है, मुझे माफ करने में मदद करो, मुझे साफ करने में मदद करो। यानी जो भी हुआ है आज तक आपके जीवन में, सबके लिए आपने क्षमा मांग ली। ये क्षमा मांगते आपको जो फर्क महसूस होगा वो बहुत बड़ा है। इसलिए पहले खुद के लिए खुद को माफ करो। तो मौका आया ही है तो सभी आंख बंद करके ये प्रार्थना करेंगे इकाई से। जो भी आपके माइंड में चित्र आता है इकाई का, जो भी ईश्वर आपको दिखाई देता है, किसी जिम्मेदार इंसान को साक्षी रखकर, जिस भी इंसान के प्रति आपको आदर है, रेस्पेक्ट है, या जो आपका आदर्श है, गुरु है, जो भी ऐसा कोई जिम्मेदार जिसके सामने आप इकाई से माफ़ी मांगने वाले हैं, इंसाफ के ईश्वर से माफ़ी मांगने वाले हैं, और मुझे माफ़ करने में मदद करो, ये पंक्ति कहने वाले, मुझे साफ करने में मदद करो। सभी आंखें बंद करें। और ये पंक्तियां मन ही मन में दोहराएं, मुझे माफ करने में मदद करो, मुझे साफ करने में मदद करो, मेरा इंसाफ करो, मेरा साफ करो। ये 3 पंक्तियां अब बोलकर भी दोहराएंगे, जैसे शशि बताते हैं वैसे दोहराएंगे। सभी दोहराएं, मुझे माफ करने में मदद करो,
मुझे साफ करने में मदद करो। मेरा इंसाफ करो। खुद को कहें मन ही मन, मैं तुम्हें माफ करता हूं। जो भी आज तक मेरे जीवन में मेरे द्वारा हुआ है, उस सब के लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। जो भी लकीरें बनी हैं, जाने में अनजाने में, उन सब लकीरों के लिए मैंने तुम्हें क्षमा किया है। इंसाफ का ईश्वर भी मुझे क्षमा करे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फील करें जो अवस्था इस वक्त महसूस हो रही है। सभी धीरे धीरे आंख खोलेंगे। गुड मॉर्निंग पीस। पीस, शांति कैसी लगती है? हमने स्वयं को माफ किया, हमने स्वयं माफ़ी मांगी, तो दूसरों को माफ़ करना आसान हो जाएगा। जो लोग स्वयं को माफ़ नहीं कर पाते, दूसरों को भी माफ़ नहीं कर सकते। इसलिए कहा ये पहला कार्य ज़रूर होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए। कुछ जगहों पर आएगा ये तो मैं माफ़ नहीं कर सकता, ये तो नहीं कर सकता, उनको फ़िलहाल पार्किंग में रखो, क्योंकि ये टॉपिक हमें पूरी समझनी है। जब तक विषय क्लियर नहीं है ना, तब तक कुछ जगहों पर मन अटकाएगा, लॉजिकल कारण बताएगा, तो उनको पार्किंग में रखो। जितना क्लियर हुआ है अंतर्मन, उसके साथ आप कार्य शुरू करेंगे। और हर रात सोते वक्त ये प्रार्थना करके, फिर जिन लोगों को हर्ट किया उनसे क्षमा मांगकर दिल बड़ा करके सोएंगे, तो सुबह उठकर इस बड़े दिल को छुट्टा करेंगे, खुला करेंगे। यानी अगर 1000 का नोट आपके पास है और आपने छुट्टा कर दिया 1-1 रुपए का, तो आप सबको बांटते हो ना। फिर चलो तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, सभी को प्रेम ही बांटने वाले। आप क्लियर हो गए तो प्रेम ही बांटने वाले हो। ये तरीका आपने समझा, सीखा। अभी भी कुछ लोगों के अंदर विचार रहेगा, उनको भी बता दें। जिनको विचार ये है कि मैं क्यों क्षमा मांगूं, तो उनके लिए कुछ बातें समझ लो। पहले, क्षमा किनको मांगनी है? जो जवान हैं, जो जवान हैं उनको मांगनी है। अब जवान का अर्थ समझना, उम्र से नहीं है जवान का संबंध। जवान का अर्थ है जिसके पास जय है, जय। धनवान जो होता है उसके पास धन होता है, धनवान। जवान के पास क्या होता है? जय, जयवान। जय का अर्थ है जागृति, जिसके पास जागृति है, जो जागा है। अभी 2 लोगों में झगड़ा है, दोनों में से क्षमा कौन मांगे? जो जाग गया। जो जागा है उसको क्षमा मांगनी है। जो जिम्मेदार है, जो जिम्मेदार है, जिम्मेदार, अपना, अपने परिवार का या अपने मोहल्ले का या अपने समाज का या अपने देश का, जितनी भी जिम्मेदारी आपको लगती है। कुछ लोगों को लगेगा नहीं, सिर्फ मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी, तो ठीक है, तो आप ये क्षमा साधना करो। खाली अपनी भी जिम्मेदारी लेते हो तो भी ये साधना करनी चाहिए। खुद को साफ करने के लिए ये साधना करनी चाहिए। तो पहली बात, जो जिम्मेदार है, जागृत है, जवान है। दूसरी बात, जो खुद की खोज, खुदाई, खुदा से करवाना चाहते, जो खुद की खोज, खुदाई खुदा से करवाना चाहते, यानी जो स्वयं को जानना चाहते हैं, उन्हें ये साधना करनी है। और तीसरा, जो प्रेम के पक्षी हैं, जो प्रेम के पक्षी हैं, पेड़ पर कई पक्षी बैठे हैं, फल है उस पर, और उस फल के लिए अगर पक्षी झगड़ रहे आपस में, तो एक पक्षी नहीं झगड़ रहा है,
वो बोलता है मैं प्रेम का पक्षी हूं, यानी कि क्या, मैं प्रेम के पक्ष में हूं। जो भी प्रेम के पक्ष में है वो क्षमा मांग लेगा। और किन लोगों को क्षमा मांगनी चाहिए? जो आंतरिक जगत के नियमों के साथ जीवन जीना चाहते हैं। बाहर के जगत के तो नियम आप जानते, मगर अंतर जगत का विचार नियम, अदृश्य नियम, अंतर जगत के जो नियम हैं वे अदृश्य हैं। अदृश्य पर चलना कोई चाहता नहीं। सभी किस पर चलना? जो दिखता है उस पर ही चल पाते। कुछ लोग मेंटली, मानसिक कर्म, आध्यात्मिक कर्म से अपना जीवन चलाना चाहते हैं। हमें बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम अंदर काम करते हैं, बाहर खुद ब खुद चेंजेस शुरू होती है। जिन लोगों को आंतरिक जगत से ऑपरेट करना है, बाहर से लोगों को डांट डपट कर काम नहीं करवाने, अंदर से चेंज लाकर उन लोगों को क्षमा साधना करनी है। और क्षमा साधना करनी यानी उस पर्सन को थोड़ी आप जाकर बोलने वाले हैं कि आपको शर्म आ रही है कि तुम मुझे माफ करो। भली पर्सन को मत बोलो, अंदर बोलो, अंदर उससे क्षमा मांगो। आपको उस पर्सन को डायरेक्ट बोलने की जरूरत भी नहीं है। आपका रिश्तेदार परिवार का है, बोलोगे तो उसको अच्छा ही लगेगा, रिश्ते और अच्छे बनेंगे, वो तो अच्छी बात है। मगर अगर फिर भी आपको हिचकिचाहट है, अंदर तो मांगना शुरू करो, उसमें हिचकिचाहट मत रखो। और फिर कुछ लोगों का सवाल होता है, इतने अत्याचारी लोग होते हैं, ऐसे ऐसे बम विस्फोट करते, ये करते वो करते, कई सारे आते हैं ना, हम कैसे माफ़ करें उनको? उनको माफ़ नहीं करना है, उनको साफ करना है। उनको माफ नहीं करना है, उनको साफ करना है। साफ करना यानी क्या करना है? पाप वृत्ति के लिए, यानी ईश्वर को कहोगे कृपया इन्हें साफ करो, इनके अंदर जो पाप वृत्ति है ना, क्योंकि पापी और पाप वृत्ति निकल गई, पर्सन क्लियर हो गया। इनको साफ कैसे करना है? जो भी अपराध कर रहे हैं लोग, उनको क्षमा मत करो, उन्हें साफ करो, उन्हें साफ करो। जीसस ने क्या किया? जीसस का एग्जाम्पल सबको मालूम है। सूली पर वे क्या कह रहे हैं? हे ईश्वर, इन लोगों को क्षमा करो, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये जानते नहीं है अभी, तो आप क्या क्षमा मांगो? हे ईश्वर, इन लोगों को क्षमा करो। आप उनके लिए खुद क्षमा मांगो। आप अपराधियों के लिए क्षमा मांग रहे हो, हे ईश्वर इनको माफ करो, क्योंकि ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे। ये आप क्यों कर रहे हो? पाप वृत्ति को मिटाने के लिए। पाप की जो वृत्ति है, आदत, उस आदत को मिटाने के लिए। ये तो कर सकते सभी, उसको आप क्षमा नहीं कर रहे, मगर कम से कम ईश्वर को कह सकते हैं कि ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जो जाग गया है वो प्रार्थना कर सकता है, जीसस ने जैसे की। देखो, रामचंद्र जी हैं, वे राक्षस का वध करते हैं, उनसे क्षमा मांगते कि मुझे क्षमा करना। आप बोले क्या मांगने की जरूरत थी? ताड़का का वध किया और ताड़का मर रही है तो उससे क्षमा मांग रहे, मुझे क्षमा करना। ये चेतना कैसी है? क्या उन्होंने ताड़का का वध नफरत से किया? आज लोग क्या कर रहे हैं? नफरत से मारना चाहते। बॉर्डर पर युद्ध होता है, नफरत से ना हो, क्षमा साधना करके जब युद्ध होगी तो देखोगे युद्ध ऐसी टल जाएगी, युद्ध टल जाएगी। जैसे जैसे चेतना बढ़ती जाएगी, आप जिम्मेदारी लेने वाले हो, और वो जिम्मेदारी अंदर लेनी है। आपको ये नहीं कहा बाहर जाके बोझा ढो दूसरों का, आपको कहा अंदर साफ करना शुरू कर दो, बाहर असर शुरू हो जाएगा। इतनी ताकत इस क्षमा साधना में है। मेरा नाम कविता योगेश भटगुजर है। मैं नासिक से हूँ और मैं बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये शिविर हर किसी ने करना चाहिए। मुझे लगता है मैं यहाँ से जाने के बाद बीइंग अ प्रोफेशनल सभी को इन्फ्लुएंस कर पाऊँगी, सभी को प्रेम आनंद दे पाऊँगी। पहले जो मेरे थॉट्स थे वो अभी कम्प्लीटली चेंज हो गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये हर किसी ने ये शिविर अटेंड करना चाहिए। हैप्पी थॉट्स।
एनलाइटेंड मास्टर सर श्री निर्मित द महा आसमानी मैजिक ऑफ अवेकनिंग रिट्रीट जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन। यह 5 दिवसीय निवासी शिविर आपको चिंता रहित, भयमुक्त, सरल और शक्तिशाली जीवन प्रदान करता है। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर। धन्यवाद।